राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सिंचाई परियोजना, ठीक है। जैसे ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में राजस्थान में नहरों वाला आपका टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद में साथियों हिस्ट्री का ही रहेगा, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का मैं बीच में नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री का अपना टॉपिक मैं तैयार कर रही हूँ, जो किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, वो टॉपिक रहेगा। उसके बाद में 1 तारीख से अपने राजवंश स्टार्ट कर देंगे। तो राजवंश में बीच में फिर कुछ ज़्यादा वो नहीं रहेगा गैप है, तो मैं राजवंश थोड़ा थोड़ा करके आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ऐसे नहीं है कि राजवंश को कोई 2-2 महीने तक पकड़ के खड़ा रह जाए, तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ। आपको अच्छे से करवा दूंगी और उनके नोट्स भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ साथियों, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया इसका, जिसमें अपनों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं वो पढ़ी थी। माई बजाज सागर परियोजना की, चंबल परियोजना, देवास होगी, इसके साथ में साथियों सोमकागदर परियोजना भी पढ़ी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नंद संबंध परियोजना और एक और रही परियोजना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों बागेरी का नाका परियोजनाएं पढ़ी, और कौन सी पढ़ी थी, गंभीरी परियोजनाएं पढ़ी थी, और मानसी वाकल परियोजना, कई परियोजनाएं तो पढ़ी थी अपनों ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। तो आज अपने यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कि जो पीपलकुट हाई लेवल केनाल परियोजना साथियों है प्रतापगढ़ में, पीपलकुट हाई लेवल केनाल, प से पीपल, प से प्रतापगढ़, याद रहिएगा। अब साथियों इसकी बात करें, माही नदी का जो पानी है ना साथियों, वो पीपलकुट प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले, इसलिए पीपलकुट हाई लेवल केनाल परियोजना स्टार्ट की, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रारंभ कब की गई, ये ध्यान रखना है, 2023 में की गई, लेकिन ये पूर्ण किया जाना प्रस्तावित 2026 के, वो भी अक्टूबर में, ठीक है ना, 2 अक्टूबर में, ये ध्यान रखना है। तो देखो ये जो परियोजना है पीपलकुट हाई लेवल कैनाल परियोजना, इस परियोजना की परिकल्पना माही बेसिन के अधिशेष जल से पीपलकुट तहसील प्रतापगढ़ के कितने 16 गांवों के 5000 हेक्टेयर अनकमांड क्षेत्र में फुवारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ माही बांध से 3.72 टीएमसी, यानी कि टीएमसी 1000 मिलियन क्यूब फीट, यानी कि जो अरब घन फीट है, 3.72 टीएमसी जल जाखम बांध से परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई थी, ध्यान रखना। तो ये परियोजना क्यों की गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस परियोजना का प्रारंभ तो 2023 में होता है, कब, 3 अक्टूबर को होता है, लेकिन एक दिन पहले 2 अक्टूबर की डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 अक्टूबर लेकिन 2026 तक आपको ध्यान रखना है, पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। फिर बात करते हैं साथियों माही अपर हाई लेवल केनाल परियोजना, ये बांसवाड़ा में ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो इसका जो लक्ष्य है ना, वो देखो साथियों कितने 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या करना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, ये है माही अपर हाई लेवल केनाल परियोजना। जो कि माही परियोजना बांसवाड़ा के बाएं मुख्य नहर, जिसमें जल प्रवाह का तल लेवल है ना वो 228.8 मीटर है, और आदिवासी अंचल की 6 तहसीलें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी तहसीलें हैं, बांसवाड़ा है, जो बागीदोरा है, और आनंदपुरी, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और गागन तलाई है, ये 6 है आदिवासी अंचल की 6 तहसील, जो कि इनके 338 गांवों की काशित योग्य भूमि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सिंचाई सुविधा से क्या है, ये वंचित है, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको देख लो। अब देखो इन 338 गांवों के कितने 41,903 हेक्टेयर में माही परियोजना के सैंडल बांध, जो कि नंबर 1 से लेकर के 105 किलोमीटर मुख्य नहर व वितरण प्रणाली द्वारा जल उपलब्ध करवा करके माइक्रो सिंचाई पद्धति, यानी कि जो फुहारा सिंचाई प्रणाली है, उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप ये भी देख लो, पीपलकुट हाई लेवल केनाल परियोजना प्रतापगढ़ में ध्यान रखना है, प्रारंभ 2023 में होती है और प्रस्तावित किया जाना 2026 तक। माही अपर हाई लेवल केनाल परियोजना बांसवाड़ा में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और जो ये आदिवासी अंचल की 6 तहसीलें हैं, ये देखना, इनके जो 338 गांव है, उनकी काश्त योग्य भूमि है, वो ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां पर सिंचाई सुविधा वंचित है, सिंचाई सुविधा से वो वंचित है। माही अपर हाई लेवल केनाल परियोजना देखो प्रारंभ शुरुआत की गई 22 मई 2023 को, और जो पीपलो वाली है वो की गई 3 अक्टूबर 2023 को, और माही अपर 22 मई 2023 को। और इस परियोजना को प्रस्तावित पूर्ण किया जाना, यानी कि पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है 21 नवंबर 2026 तक, ठीक है ना। तो प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 के ध्यान रखना आपको इसके अनुसार, ठीक है। अब बात करें साथियों, ये भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है माही और जो पीपलोद वाली, ठीक है, जो पीपलखूट वाली है। जाखम परियोजना की बात करें साथियों, जाखम परियोजना है अनूपपुरा प्रतापगढ़ जाखम नदी पर है, राजस्थान, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, ध्यान रखना, जो कि
जो कि 81 मीटर तो ऊंचा है, 253 मीटर क्या है, लंबा है। तो जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, 81 मीटर ऊंचा और 253 मीटर लंबा। और इस बांध का जो शिलान्यास है वो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से साथियों, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो जाखम बांध से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ है वो आदिवासियों को मिलता है। और इस बांध का निर्माण है वो जनजाति उप योजना TSP के तहत हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब बात करें साथियों नागरिया जो पिकअप बांध है वो देखो नागरिया गांव प्रतापगढ़ में है, जाखम बांध से 13 किलोमीटर नीचे है। तो इस जाखम बांध से नीचे भी एक 13 किलोमीटर बांध है, वो नागरिया गांव प्रतापगढ़ में है, नागरिया पिकअप बांध। ठीक है, और जाखम नदी पर ही है। और इसमें से कितनी, 2 नहरें निकलती हैं जिनसे प्रतापगढ़ और सिलुम्बर में सिंचाई होती है। तो नागरिया पिकअप से कितनी, 2 नहरें निकलेगी, इन 2 नहरों से प्रतापगढ़ और सिलुम्बर को क्या होती है, सिंचाई मिलती है। ठीक है, फिर है डोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के माध्यम से प्रतापगढ़ में करमोई नदी पर, ध्यान रखना करमोई नदी पर, ये भी कि डोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना में डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर बबराना व वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना के लिए 101.12 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। ठीक है ना, ये आपको नहीं दिखता तो देख। फिर बात करें साथियों सोम कमला अंबा परियोजना, भी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है। कमला अंबा गांव डूंगरपुर में कौन सी नदी पर, सोम नदी पर निर्मित है। और इससे आशपुरा, डूंगरपुर और सिलुम्बर में सिंचाई होती है। तो सिंचाई ध्यान रखना किसको होती है, आसपुर, डूंगरपुर में और सिलुम्बर में सिंचाई होती है, सोम कमला अंबा परियोजना। फिर कोटा संभाग की परियोजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये तकली सिंचाई परियोजना कोटा संभाग की है, जो कि कोटा में है, रामगंज जो मंडी है उसमें। तो ढाकिया गांव भी ध्यान रखना, आजकल गांव से पूछे जा रहे हैं, सीधा ऐसे नहीं कि कहाँ पर है, कोटा में है ना, डिस्ट्रिक्ट से ना पूछ करके। तो ध्यान रखना ये है तकली सिंचाई, ढाकिया गांव, रामगंज, कोटा में। ठीक है ना, और तकली नदी पर निर्माणाधीन है। और इस परियोजना से 7800 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। और इस योजना के अंतर्गत बांध का निर्माण है वो जून 2023 में पूर्ण कर लिया गया। ठीक है, अब बात करें सावन भादो परियोजना, कोटा में ये भी पूछा गया है। ये कनवास सागोद अरु नदी पर है। तो सावन भादो कौन सी नदी पर है, अरु नदी, भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और राम जल सेतु लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका पुराना नाम जरूर ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो राम जल सेतु लिंक परियोजना का पुराना नाम पूर्वी राजस्थान है, इसका पुराना नाम ये है साथियों, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना था। ये ध्यान रखना आपको, पुराना नाम पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना था। ठीक है, अब इसकी रामजल सेतु लिंक परियोजना का पुराना नाम देख लिया। अब इस रामजल सेतु लिंक परियोजना की साथियों बात करें तो इसका शिलान्यास देखो किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब, 2024 में के 17 दिसंबर को। कौन से गांव, दादिया गांव से, जयपुर से। तो अब जयपुर का दादिया गांव ध्यान रखना है, रामजल सेतु लिंक परियोजना का ध्यान रख लोगे। फिर बात करें साथियों रामजल सेतु लिंक परियोजना है 28 जनवरी 2024 को। इस परियोजना को लेकर के एक तो राजस्थान, MP और केंद्र सरकार में समझौते हुए आपको ये ध्यान रखना है। ये थोड़े से आपको समझौते देखना, जो MOU होता है वो राजस्थान, MP और केंद्र सरकार में। ठीक है, फिर बात करें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो श्री गजेंद्र शेखावत है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, और MP के मुख्यमंत्री जो श्री मोहन यादव है, इनकी मौजूदगी में क्या होता है, समझौता MOU पर क्या होता है, साइन किए। ठीक है, इस परियोजना में कुल्लू, पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी उप बेसिन से अतिरिक्त मानसून, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेने हैं। ठीक है ना, कुल्लू, पार्वती, कालीसिंध और मेज नदी। तो इस परियोजना में देखो ये आपको ही ध्यान रखना, उप बेसिन से अतिरिक्त मानसून जल को बनास, मोरेन, बाणगंगा, गंभीर व पार्वती नदी उप बेसिन में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई। ठीक है, तो ये जो परियोजना है साथियों, ये ध्यान रखो कितने जिलों में पानी उपलब्ध करवाएगी, तो 17 जिलों को पानी उपलब्ध करवाएगी। 17 जिले कौन कौन से, देखो ये कोई पश्चिमी वाले नहीं है, 17 जिले हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के। ठीक है ना, जो कि रामजल सेतु लिंक परियोजना आपको पूछे भी कौन से एरिया में, कौन से भाग में करवाएगी, तो एक तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिलों में कौन कौन से है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अब पूर्वी वाले देखो कौन कौन से आ रहे हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर ऊपर डीगा आ गया, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी वाले भाग आपको ध्यान रखने, 17 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, जो रामजल सेतु परियोजना से पानी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, ये परियोजना, और इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक
2054 तक पीने का पानी है वो मिलना सुनिश्चित होगा। कौन सी? राम जल सेतु लिंक परियोजना का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन है वो कुन्नू, कुल्लू, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना है। अब साथियों बात करें जो रामजल सेतु लिंक परियोजना, इस परियोजना के तहत तो 5 बैराज और 1 बांध बनाया जाना क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बैराज की बात करें, 5 बैराज है। रामगढ़ बैराज, महलपुर, नवनेरा, मेज, राठौड़, ये 5 तो बैराज है। जो डूंगरी है ये बांध है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये रामगढ़ बैराज 12 में कुल्लू नदी पर, कूल नदी पर। ठीक है, रामगढ़ बैराज कूल नदी पर 12 में। महलपुर बैराज भी 12 में पार्वती नदी पर। ठीक है, अब ऐसे लोग महलों में पार्वती रहती है, ऐसे याद रखना। रामगढ़ कुल, ऐसे राम जी कुल कुल काम करते हैं, कुल होकर, कैसे याद रख लेना। नवनेरा बैराज दिगोद कोटा में। नव नव में आ रहा है नया नया, नया नया कोट पहनेंगे, दिगोद कोटा, ऐसे याद रहेगा। दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर है। गांव पूछे तो एबरा गांव है, एबरा। और जो नवनेरा बैराज है साथियों, ये और रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, ये आपको 12 और दोनों 12 में है, राम और महल। और नवनेरा ध्यान रखना दिगोज कोटा में। और इस परियोजना में जो नवनेरा बैराज है साथियों, इसकी भराव क्षमता सबसे अधिक। अब आपको पूछ ले, इंपॉर्टेंट है कि पूछे रामजल सेतु लिंक परियोजना, इसमें सबसे ज्यादा भराव क्षमता है वो सबसे ज्यादा कौन सी की है? बैराज की है, तो नवनेरा बैराज की है। मेज बैराज की बात करें तो मेरा मेज बैराज भी बूंदी में है। ठीक है ना, मेज पर याद रखो, मेज पर रख के बूंदी खाओ, ऐसे याद रह जाएगा। इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर ही है। राठौड़ बैराज है सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर, चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर। ठीक है, फिर है डोंगरी बांध, ये सवाई माधोपुर में है। और इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? ये है बांध है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी क्या है? 5 तो बैराज है, 1 बांध है, जो खंडार तहसील में बनास नदी पर। फिर बात करें साथियों चाकण सिंचाई परियोजना, ये भी अच्छा बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। चाकण सिंचाई परियोजना, इससे कई बार ऐसा लगता है ना, हाँ अपने को ये क्या बनेगी, कोई भरोसा नहीं। केशवराय पाटन बूंदी में। ठीक है, और चाकण नदी पर 1958 में गुडा गांव में बांध बना, मिट्टी का बांध है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और गरदड़ा सिंचाई परियोजना पोलासपुरा बूंदी में। ठीक है, और यह परियोजना मेज नदी की सहायक मांगली, डूंगरी और गणेशी नाला नदियों पर निर्माणाधीन है। ठीक है, और इससे बूंदी जिले के 44 गांवों की 9161 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा और 111 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और यह मिट्टी निर्मित बांधों में प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, 31 मीटर, ध्यान रखें। और बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना पूछे तो बूंदी में, और चाकण सिंचाई परियोजना केशवराय पाटन बूंदी में। ठीक है, और चाकण नदी पर कौन सा बांध है? गुड्डा गांव में बांध बना हुआ है, ये ध्यान रखना, चाकण, और ये मिट्टी का बांध। ठीक है, और बेंथली परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट बनती है साथियों, ध्यान रखना कौन सी है? ये बेंथली परियोजना, पूछा गया प्रश्न है बेंथली। ठीक है ना, बेंथली परियोजना पूछा गया प्रश्न ये। तो ये देखो न्यामपुर 12 में, न्यामपुरा 12 में है बेथली परियोजना। बेथली नदी पर है, और किसकी सहायक है ये बेथली नदी? पार्वती की सहायक नदी है, ये नाम भी ध्यान रखना अगर नहीं सुना है तो। पहले 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, और नाबार्ड की सहायता से 2004-5 में पूर्ण हुई बेथली परियोजना, ये था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनती है मेरे हिसाब से, बाकी आप देखना, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, विलास सिंचाई परियोजना की बात करें, मानगढ़ गांव 12 में, विलास नदी पर है, मिट्टी का बांध बना है। ठीक है, और अंधेरी परियोजना, अब आपने कई ऐसी परियोजनाएं पढ़ी नहीं तो उनको पढ़ना है एक बार। मुंडकिया गांव में, छबड़ा 12 में है अंधेरी बांध। इनको 2-3 बार करोगे ना याद हो जाएगा। यह परियोजना अंधेर नदी पर निर्माणाधीन है। और हथियादेह सिंचाई परियोजना करवरी खुर्द 12 में, तो ये भी निर्माणाधीन है, और ये आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जो परियोजना निर्माणाधीन है ना उनको आप एक बार देख लेना, कोई भरोसा नहीं प्रश्नों का। ठीक है, ये जैसे अब ये लासी वाली है, लासी सिंचाई परियोजना, ये देखो खजूरिया गांव है, छिंपा बड़ौद 12 में, तो लहासी। अब ऐसे लो, लहासी नाम आ रहा है एक तरफ, लहासी में लहसुन नाम आ रहा है एक तरफ, खजूर ले लो भाई, लहसुन और खजूर का कोई वो नहीं है कॉम्बिनेशन, ऐसे आप कर लेना। ठीक है ना, तो लहासी सिंचाई परियोजना और खजूरिया गांव छिंपा बड़ौद 12 में, लहासी नदी पर ही क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है,
और जो लासी सिंचाई परियोजना है साथियों, इस परियोजना से 2539 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा व छबड़ा एवं छिंपा बड़ौद कस्बों को पेयजल की सुविधा और छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन हेतु भी जल उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर परवन सिंचाई परियोजना, ये झालावाड़ में और अकावदा कला गांव आपको ध्यान रखना है। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में ध्यान रखना, कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर है, ठीक है, स्थित है। और परवन सिंचाई परियोजना भी इंपॉर्टेंट बनती है। इसका शिलान्यास की बात करें साथियों 2017 में किया गया, 15 दिसंबर 2017 में वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। और इस परियोजना में कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाना? तो इस परियोजना में 1402 गांवों को, ठीक है। और जो परवन सिंचाई परियोजना साथियों, ये ध्यान रखना, झालावाड़ कोटा बारां जिले के कितने 337 गांव में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अनास बांध, अनास नदी पर यह बांसवाड़ा में। छापी सिंचाई परियोजना, ये देख लेना, झालावाड़ में है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना, ये जेतपुर झालावाड़ में है, काली सिंध नदी पर। और चोली परियोजना, जिसको चंवली बोलते हैं, ये हिम्मतगढ़ झालावाड़ में चोली नदी पर। और काली सिंध की सहायक नदी भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है, चोली नदी। और गागरीन की बात करें सिंचाई परियोजना, गागरीन जो सिंचाई परियोजना है काला पीपल गांव और तहसील पिड़वा पंच पहाड़ झालावाड़ में। और गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़, ध्यान रखना है आपको, आहू नदी पर निर्माणाधीन है, ठीक है। तो अनास नदी पर बांसवाड़ा में, छापी झालावाड़ में, हरिश्चंद्र जेतपुर झालावाड़ में, चोली चंवली हिम्मतगढ़ झालावाड़ में, ठीक है। सूकली परियोजना की बात करें साथियों तो सिरोही में सूकली नदी पर। और पीपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ अकलेरा झालावाड़ में। और सूलिया चौकी गांव आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें साथियों भीम सागर परियोजना, ठीक है। भीम सागर भी आप देख लो, ये है मऊ बोरदा झालावाड़ उजाड़ नदी पर है, ठीक है। और सावन भादो पडिलिया कोटा में बेंथली परियोजना इंपॉर्टेंट बनती है, 12 में ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी बना हुआ प्रश्न है। तकली सिंचाई परियोजना तकली वाली, ये ध्यान रखना है, कोटा में। गुड्डा बांध बूंदी मेज नदी पर, ठीक है। और प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना बूंदी जिले के झालीजी का बराना में मेज नदी पर बनाई जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, जो बनाई जा रही है ये भी ध्यान रखना। इसका शुभारंभ देखो 18 जून 2025 को किया गया। और इस परियोजना के तहत 167 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बनती है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब देखो, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना बूंदी जिले की झालीजी का बराना में मेज नदी पर बनाई जा रही है, जिला बूंदी लोहारी गांव, आप ध्यान रख लोगे। अब भरतपुर संभाग की परियोजनाएं देख लेते हैं। देखो, भरतपुर संभाग की एक मोरेल बांध जो कि दौसा सवाई माधोपुर की सीमा पर बना, और यह बांध सवाई माधोपुर के पिल्लू खेड़ा गांव के निकट 1952 में बना। और इस बांध का जो पेटा है वो दौसा जिले में स्थित है, ठीक है। और राजस्थान जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में मोरेल बांध को दौसा में बताया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में मोरेल बांध को कहाँ? दौसा में बताया गया है, ठीक है। दौसा सवाई माधोपुर की सीमा पर, वैसे आप ध्यान रख लेना। और ये आप, ठीक है, यह मोरेल नदी पर बनास की सहायक नदी पर, यानी कि ये मोरेल नदी है बनास की सहायक नदी, और मोरेल नदी पर ये मिट्टी का बांध है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर बात करें साथियों मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में, कैसे भी याद रख लेना। इससे पान की खेती, ये पान की खेती हेतु सिंचाई है, ये भी ध्यान रखना। आपको पूछे पान की खेती की सिंचाई के लिए कौन सा है, तो मोरा सागर बांध, ठीक है। अजान बांध की बात करें साथियों भरतपुर में गंभीर नदी पर है अजान बांध, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया, और इससे घना पक्षी विहार को भी जलापूर्ति होती है। फिर पांचना बांध, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। पांचना बांध मिट्टी का, ये आपको पूछा गया प्रश्न है, गुड़ला गांव करौली में है, ठीक है। और गंभीर की 5 सहायक नदियों के संगम पर निर्मित है पांचना बांध, कौन सी? गंभीर की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी? भद्रावरी, बेसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा, ठीक है ना। पांचना, भद्रावरी, बोसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा। तो पांचना आप याद रख लो, पांचना जो बांध परियोजना वो आप ध्यान रख लेना, ये पांचों पर इस पर निर्मित है। फिर ये मिट्टी से बना बांध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था प्रश्न, ठीक है ना। ये कौन सा मिट्टी से बना हुआ, अभी पीछे प्रश्न पूछा गया। तो मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, एक तो ध्यान रखना मिट्टी का बना हुआ बांध है, ठीक है ना। और अमेरिका की आर्थिक सहायता से निर्मित है ये। और इस बांध से करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और बयाना तहसील को क्या मिलती है? सिंचाई सुविधा मिलती है, ठीक है। और पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर पार्वती नदी पर निर्मित है, और सिंचाई परियोजना धौलपुर जिले को ही। और चूली देह परियोजना भी देखो करौली भद्रावती नदी पर, इनको 4-5 बार पढ़ोगे तो सारे याद हो जाएंगे साथियों, ऐसी बात नहीं है। करौली शहर को भद्रावती की बाढ़ से बचाने के लिए निर्मित की गई। राजस्थान ज्योग्राफी की कितने से तो टॉपिक है, कोई ज्यादा नहीं है टॉपिक, आप इनको बार बार पढ़ोगे तो
याद हो जाती है, रिवीजन जरूरी है और फिर क्विज करना। अब साथियों बात करते हैं जयपुर संभाग की परियोजनाएं। ठीक है, आपको पता है जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, वो आप सबको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों सरजू सागर बांध परियोजना जयपुर संभाग की है, जो कि शेखावटी में यानी कि झुंझुनू में आती है, शाकंभरी नदी पर बना है। तो सरजू सागर बांध झुंझुनू में शाकंभरी नदी पर है और उदयपुर वाटी के निकट शाकंभरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस बांध को कोट बांध भी कहा जाता है। सै से सरजू, सै से शाकंभरी नदी पर है और झुंझुनू में, सरजू झुंझुनू बजा रहा है, इसे याद रख लेना। और इस बांध का आधा बराब है वो सीकर में भी आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कोटली लघु सिंचाई परियोजना पूछे तो ये सीकर में ध्यान रखना है। फिर अजमेर संभाग की परियोजना देखते हैं। अजमेर संभाग की है जो एक टोंक में है, बिसलपुर परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिसलपुर गांव टोंक में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये भी अच्छी है प्रश्न। ठीक है, यह बनास नदी पर राजमहल टोंक के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। 574 मीटर लंबा और 39 मीटर ऊंचा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। ठीक है ना, ये वह आपको बिशलपुर ध्यान रखना है। जयपुर, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ हो गया, सरवाड़, चाकसू, दुद्दू, फागी शहरों सहित 450 गांवों में पेयजल आपूर्ति होती है। इससे आपको ध्यान रखना, बिशलपुर बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है। सिंचाई केवल टोंक जिले में ही होती है। ठीक है ना, पेयजल तो इन सभी में ही होती है और जो सिंचाई ओनली होती है वो टोंक जिले में। ठीक है, फिर मोहेला गोलीकांड सोहेला गोलीकांड की बात के साथ ही टोंक में 2004 में बनास पर और बनास नदी पर पानी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों को फायरिंग हुई थी, जो सोहेला गोलीकांड है उसमें, और जिसमें 7 किसान भी मारे गए थे। इसके बारे में थोड़ा देख लेना। फिर है मूडोती सिंचाई परियोजना किशनगढ़ अजमेर में, और खारी बांध है वो असिंध के पास है, भीलवाड़ा में, खारी नदी पर है। ठीक है, फिर साथियों बात करें नारायणा सागर बांध, ये भी थोड़ा आप देख लेना। नारायणा सागर जो बांध है जालिया द्वितीय गांव ब्यावर खारी नदी पर निर्मित और ब्यावर की जीवन रेखा कहलाता है। बांध की नींव है वो 1955 में 31 अक्टूबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी और कार्य पूर्ण होता है 1962 में। फिर है टोरडी सागर बांध मालपुरा टोंक में, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। टोरडी सागर बांध मालपुरा टोंक में और सहोदरा नदी पर निर्मित 1887 में। इसकी सभी जो मोरियां, जो गेट बोलती है ना जिसको, जो मोरी होती है ना, जो गेट, वो खोलने पर बांध में एक बूंद भी जल शेष नहीं रहता, वो है टोरडी सागर बांध। ठीक है, और अरवड़ बांध, ये मैंने आपको उसमें ग्रुप में ये प्रश्न भी डाला था और बाद में मैंने इसका भी डाला था। ठीक है ना, अरवड़ बांध की बात करें साथियों तो भीलवाड़ा मानसी नदी पर बना है। एक एक बांध आप एक बार इनको पढ़ लेना, बाकी लास्ट में मैंने सभी बांध एक जगह पे लिख रखे हैं, जब नदियां करवाऊंगी तब करवा दूंगी या पहले। ठीक है, कांकरोलिया घाटी परियोजना की बात करें साथियों तो भीलवाड़ा में, और इससे भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति होती है। इसरदा बांध बनेठा गांव तहसील उनियारा टोंक में, और यह बांध बनास नदी पर बिशुलपुर बांध के टाउन स्ट्रीम में टोंक सवाई माधोपुर सीमा पर है। ठीक है, हाँ देखो, वैसे तो ये क्या है साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ये टोंक सवाई माधोपुर की सीमा में ही अगर आता है तो ठीक है, सवाई माधोपुर आता है तो भी ये सही है, टोंक आता है, टोंक सवाई माधोपुर दोनों में से कुछ भी सीमा पर आ जाए तो भी सही है। अगर ये ना देकर के आपको गांव पूछा जाए तो बनेठा गांव, तहसील पूछे तो उनियारा टोंक में। ठीक है ना, तो आप ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है ना, इसकी सीमा पर है। कैसे भी पूछे, अगर सीमा ना दे करके, ये कुछ ना दे करके ये पूछे टोंक सवाई माधोपुर, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो यह बांध बनास नदी पर है, बिसलपुर बांध के टाउन स्ट्रीम में, टोंक सवाई माधोपुर सीमा पर है। और जुलाई 2025 में बांध का निर्माण लगभग इसका पूर्ण भी हो गया, और इसका निर्माण है वो 2 चरणों में किया जाएगा। इसमें दौसा सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। फिर बात करते हैं मेजा बांध साथियों, ये पूछा गया प्रश्न है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मेजा बांध और कोठारी नदी पर निर्मित है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और इससे भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति व सिंचाई होती है। और इस बांध की पाल पर, जो मेजा बांध है साथियों, इस बांध की पाल पर ग्रीन माउंट नामक जो पार्क है वो भी बनाया गया, तो एक बार आप इसको देख लो। ठीक है, अब बात करें साथियों जोधपुर संभाग की। ठीक है, जो जोधपुर संभाग की परियोजना है, ये पिचियाक बांध भी पूछा गया, जिसको जसवंत सागर बांध बोलते हैं। भाई कई क्या है, कई तो ना अपने हिसाब से याद रख लेते हैं, अपने किसी कई कोई गांव में, पड़ोस में, कहीं भी कैसे भी किसी चीज़ से ऐसे ना कनेक्ट करके आप पढ़ लेते हो। ठीक है ना, तो मैं बताऊँ, ये मैं तो कोई चीज़ है ना किसी तरीके से याद करूँ, मैंने ये काफ़ी टाइम, मतलब बहुत टाइम से मैंने इसे याद रख रखा, सीधा माइंड में बैठता है। मैं तो कभी कोई भी चीज़ करती हूँ ना, जैसे कि मायके से लेकर भी चली हूँ मैं, यानी कि हमारे गांव में एक जसवंत नाम का लड़का था, और वो भी बिल्कुल पिचका सा हुआ था, पतला था, हमारे पड़ोस में ही था। तो मैं तो हमेशा ये याद रहता है, कभी कोई चीज़ मैं ऐसे याद करके रखती हूँ, बोलती नहीं हूँ। पिचका सा कौन था? जसवंत था। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, वो माइंड में सीधा ही बैठ जाता है, और ये पूछा भी गया है। ठीक है प्रश्न।
तो जसवंत सागर, इसको पिचियांक बांध बोलते हैं, जोधपुर बिलाड़ा के नजदीक है और यह बांध पिचियांक गांव के पास लूणी नदी पर निर्मित है। यह जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। तो थोड़ा बहुत एक आप किसी चीज से ना ऐसे कर लिया करो पास में ना, भी हाँ इससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, इससे ये कर सकती हूँ ना, तो याद रह जाए, ठीक है। जवाई बांध परियोजना की बात के साथ ही सुमेरपुर पाली में निर्माण है वो जवाई नदी पर महाराजा उमेश सिंह द्वारा 1946 में प्रारंभ करवाया गया था और स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसका निर्माण इंजीनियर मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ, ठीक है ना। अब मैंने ये बताया आपको ऐसे याद किया है, भाई मेरे गांव के भी देखते हैं, कोई भरोसा नहीं, कोई वही टपक जाए देखने वाला। और इससे जोधपुर पाली को पेयजल आपूर्ति होती है, ठीक है ना। तो जवाई बांध से जोधपुर पाली को, और इस बांध में 22 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई और जिसकी 4 शाखाएं, ठीक है। और एक ये भी ध्यान रखना कि यह मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध सागर, जो सुमेरपुर पाली में, ध्यान रखना। जवाई बांध में पानी लाने के लिए उदयपुर में सेई परियोजना का निर्माण किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो 1977 में पूर्ण हुई। और सेई नदी पर सेई बांध कोटरा उदयपुर में जवाई बांध में पानी लाने के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी क्या जल सुरंग भी बनाई गई, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लो। फिर बात करते हैं साथियों इंपॉर्टेंट, ये वाला पेज भी देखो, एक एक आप इनको सारी को देख लो। एक बार ना आप इनको पढ़ लोगे ना, एक बार पढ़ के आ जाना। ये जैसे टॉपिक होगा ना सिंचाई परियोजना वाला आपका हो जाता है, नहरों वाला हो जाता है, तो 4-5 दिन में 4-5 दिन ही कर लूंगी इनका, सिंचाई वाला और जो नहरों वाला इनका ही क्विज चलेगी, ठीक है ना। तो इनकी याद हो जाएगी बार बार करोगे तो। 32 नाला सिंचाई परियोजना सिरोही में है। पश्चिमी बनास बांध परियोजना, ये एक तो ध्यान रखना स्वरूपगंज सिरोही में है, बनास नदी पर है पश्चिमी बनास, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिरोही की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है पश्चिमी बनास बांध परियोजना, ठीक है ना। स्वरूपगंज सिरोही में है और निर्माण पूर्ण होता है 1958-59 में, ठीक है। ओरा सिंचाई परियोजना सिरोही में, ओरा 32 सिरोही में ओरा, देखो 32 बांध को सिर हलावा है कई बंदो और बड़ो ओखो हुआ है, यानी कि ओरो दोरो हुआ है, ओरा ओरा सिरोही सिर हलावा है, ओरो दोरो हुआ है ओरा, ये याद रह जाएगा भाई, और तो कोई तरीको है को नहीं। कोदरा बांध की बात करें माउंट आबू सिरोही में और निर्माण सर ऑर्थर लोइथिन के प्रयासों से किया गया। तो कोदरा बांध माउंट आबू सिरोही में और ओरा सिरोही में और पश्चिमी बनास बांध स्वरूपगंज सिरोही में, ठीक है। ट्रेवर्स टैंक की बात करें माउंट आबू सिरोही में, निर्माण है सिरोही सांसद केसरी सिंह शासक, ठीक है। सूकली सेलवाड़ा की बात करें परियोजना, सूकली सेलवाड़ा परियोजना देवदर सिरोही में सूकली नदी पर निर्मित है। बांदी सेदरा सिंचाई परियोजना जालौर में। बांकली बांध है वो बांकली गांव जालौर में 1904 में जोधपुर शासक द्वारा, और निर्माण है वो सूकड़ी कुलथाना नदियों पर किया गया, 1956 में पूर्ण निर्माण हुआ, ठीक है, पुनः निर्माण होता है। फिर बात के साथ ही कुछ परियोजना ये देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अमृत 2.0 योजना पूछा गया प्रश्न इससे भी, ठीक है। तो प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु इस योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5123 करोड़ रुपए करे जाएंगे, ठीक है ना, कार्य किए जाएंगे। प्रोजेक्ट जलधारा की बात करें राजगढ़ चूरू में, और स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल द्वारा इसका वित्तीय भार वहन किया गया और इस योजना के लिए राजगढ़ व आसपास के 168 गांव में पानी उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी नहर से 20 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया। फिर बात करें साथियों सुजलाम परियोजना, एक तो आपको ध्यान रखना बाड़मेर में, ठीक है, सुजलाम परियोजना बाड़मेर में। दूसरी चीज ये ध्यान रखने की ये परियोजना मुख्यतः सेना के लिए प्रारंभ की गई, और क्या देखो इसका जो उद्देश्य है ना वो क्या है, सुजलाम परियोजना सेना के लिए की गई उद्देश्य है वो साथियों देखो, खारा पानी है ना उसको मीठे पानी की करने की योजना है ये। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको भी पता है, जो वहां का वो पानी खारा है उसको मीठा करने के लिए। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है किसके प्रयासों से, तो देखो यह बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC और एक जोधपुर स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, इन दोनों के प्रयासों से संयुक्त परियोजना जुड़ी, ठीक है ना, इनके प्रयासों से, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अब प्रमुख जल संसाधन योजनाएं देख लेते हैं। जीवन धारा योजना साथियों 1988-89 में प्रारंभ हुई जीवन धारा योजना। इस योजना में BPL किसानों और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों, छोटे व सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बिना किसी खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण किया जाता है। और अब इस योजना को
जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, ठीक है ना। जीवन धारा योजना को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। फिर देखो कुछ ये चीजें भी पढ़ लो। एक तो आपको देखो जो मिट्टी से बने बांध है, पूछ ले कि चाकण बांध कौन सा है। थोड़ी देर पहले चाकण बांध पढ़ के आए हैं, वो किससे है, मिट्टी से बने। पांचवा बांध करौली में ये भी पढ़ के आए हैं, ये भी क्या है, मिट्टी का बांध है। विलास और मुरेल, विलास मुरेल पांचना चाकनी सब के सब मिट्टी के बांध हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो जाखम बांध है, और राजस्थान का सबसे लंबा बांध पूछे तो माईसागर बजाज है, ठीक है। अब बात के साथ सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ होता है भारत सरकार द्वारा, विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से संचालित था। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। फिर बात करें साथियों RIDF, इस योजना का प्रथम चरण है वो 1995-96 में प्रारंभ होता है। इस योजना में नाबार्ड राज्य सरकार को सिंचाई परियोजना हेतु वित्तीय पोषण दिया जा रहा है। फिर बात करते साथियों राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, प्रारंभ 31 मार्च 2005 से होता है। यह योजना JICN जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जहां जहां मेरा ये लिखा होगा ना, जिसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ JICA तो ध्यान रखना, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित परियोजना, ठीक है। फिर बात करते साथियों यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम, राजस्थान के 11 चयनित जिलों बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, जो 11 ये जिले हैं, इनके कितने 82 ब्लॉक्स में लागू है। और यह समझौता 11 अगस्त 2006 को राज्य सरकार व यूरोपियन यूनियन के मध्य होता है, और ये शुरू जो कार्यक्रम होता है वो जनवरी 2007 से। फिर राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना साथियों, ये प्रारंभ होता है 31 मार्च 2005 से, ठीक है। इसका पढ़ लिया अपनों ने। अब बात करते हैं साथियों कि राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, जो कि नागौर जापान सरकार की ऋण प्रदाय एजेंसी की सहायता से, यानी कि जहां भी JICA लिखे हो तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा आपको ध्यान रखना है कि सहायता से जनवरी 2013 में क्या की गई, प्रारंभ की गई जनवरी 2013 में। इसमें नागौर जिले के 968 गांव व 7 कस्बों को IGNP से पीने का जो पानी है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है इंदिरा गांधी से, ठीक है। फिर बात के साथ प्रमुख योजनाएं फटाफट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका प्रारंभ 2015 से होता है, 1 जुलाई 2015 से। नोडल विभाग पूछे तो उद्यानिकी विभाग। केंद्र और राज्य का अंश जो हिस्सा है वो 60-40 है, केंद्र का 60, राज्य का 40। उद्देश्य वो सिंचाई सुविधा को प्रभावी बनाना, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई 2015 से प्रारंभ। फिर निरांचल योजना, निरांचल जो योजना ये भी ध्यान रखना 2016-17 में, शायद ये पूछा गया प्रश्न है कहीं ना कहीं, मैंने देखा है शायद। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई है, और राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर जिलों में शुरू की गई, मतलब इसका जो चयन किया गया है जोधपुर और उदयपुर में, ठीक है, निरांचल योजना का। और यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई, और केंद्र राज्य के बीच में जो अनुपात है वो वित्त पोषण 60-40, केंद्र 60 और राज्य 40, ठीक है। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंधन का समावेश की कौन सी योजना के तहत है, ये ध्यान रखना है आपको, ये मैंने इधर बताया नहीं, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसके तहत है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी योजना के तहत है, तो PMKSY, ठीक है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फॉर्म जो जल प्रबंधन है, इसका समावेश इस योजना में कर दिया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, ठीक है, मुझे इधर लिख दिया था। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बात करें तो इसका जो प्रारंभ होता है ना वो साथियों 2016 से, 27 जनवरी 2016 से गर्दन खेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से शुरू किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, उद्देश्य है वो गाँव की पेयजल समस्या का क्या करना, समाधान करना, ठीक है। फिर बात करें साथियों जल जीवन मिशन, ये 2019-20 में प्रारंभ किया गया, और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल उपलब्ध करवाना है। भागीदारी केंद्र राज्य की 50-50 है। जल जीवन योजना केंद्र सरकार ने इस योजना का समय है वो वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन योजना का पूछे आपको कि समय कब तक बढ़ा दिया गया, 2028 तक केंद्र सरकार ने, ठीक है। फिर बात के साथियों अटल भूजल योजना 2020 लागू 1 अप्रैल 2020 से, इसका ये उद्देश्य भी आपको देखना है। यह योजना भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई। अब पूछ ले अटल भूजल योजना किसके सहयोग से, तो भारत सरकार विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई, और दोनों का हिस्सा 50-50%, ठीक है। और यह योजना 5 वर्षों तक
के लिए अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक के लिए देश के 7 राज्यों कौन कौन से जो राजस्थान है, गुजरात है, एमपी, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनके कितने 78 जिलों को इसमें शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अटल भूजल योजना का उद्देश्य देखो साथियों कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो ग्राम पंचायत स्तर पर भूजल प्रबंधन को बढ़ावा दे करके समुदाय में जल उपयोग के प्रति संवेदनशीलता के लिए व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से भूजल स्तर की गिरावट को रोकना है। ठीक है, और जो भूजल अटल योजना साथियों, इस योजना में राजस्थान के 17 जिलों के कितने 17 जिलों के 38 पंचायत समितियों की 1132 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब तो ज्यादा नहीं रहा, एक ही पेज और रहा है सर। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना से प्रश्न भी बन जाते हैं, जायका। ठीक है, और यानी कि JIC के मैंने बता दिया क्या है इसका। ठीक है, जापान अंतर्राष्ट्रीय, इनके सहयोग से 2017 से प्रारंभ की गई। उद्देश्य साथियों बात करें, राजस्थान के 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार करना, नए सुधार करना। ठीक है ना, और राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना की बात करें तो इसका जो प्रारंभ 2018 से होता है, फरवरी से। योजना वो 7 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है, यानी कि 2025 तक। ठीक है, 7 सालों में हो गया 2000। और न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। और लाभान्वित की बात के साथ ही 10 जिले, इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर हो गया, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, मुख्यमंत्री राजनीर योजना की बात करें साथियों तो प्रारंभ है वो 17 मार्च 2020 को, और उद्देश्य है वो शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल है वो शुल्क माफ किया गया है। ये पेज भी आप थोड़ा सा देख लो। भूजल आंकलन रिपोर्ट 2024 है, इसके माध्यम से देखो। रिपोर्ट 2024 में पंचायत समितियों, ब्लॉक और जो 7 शहरी क्षेत्र है इनके सहित 302 इकाइयों का आंकलन किया गया। और भूजल ब्लॉक की यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, अभी पीछे भूजल ब्लॉक की निम्न 5 जो श्रेणियां हैं। अति दोहन ब्लॉक जो कि 214 और % 70.86, ये आप देख लेना। विश्व ब्लॉक, अर्ध विश्व ब्लॉक, सुरक्षित ब्लॉक और लवणीय ब्लॉक, ये थोड़ा सा आप देख लेना। और राजस्थान में जो 302 ब्लॉक है, इनमें से साथियों 200 ध्यान रखना, 14 ब्लॉक है वो डार्क जोन में आ जाते हैं। ठीक है ना, आ चुके हैं। अब बात करें साथियों, राजस्थान में 3 ब्लॉक है वो पूर्ण खारे, तारानगर, चूरू, और एक खाजूवाला, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़ का। वर्ष 2023 की तुलना में ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है ना, इससे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में अति दोहन अर्ध विश्व श्रेणी, सुरक्षित श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या में कमी हुई, जो कि 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में, जबकि इनमें तो कमी होती है अति दोहन अर्ध विश्व श्रेणी और सुरक्षित श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या में कमी, लेकिन विश्व श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, और राज्य जल नीति है वो आपको ध्यान रखना है, 19 सितंबर 1999 को होती है। और राज्य की नवीनतम भूजल नीति है वो प्रारंभ 28 फरवरी 2010 को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को आप देख लेना। राज्य भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर 1950, ये आप थोड़ा सा थीम है वो देख लो। विश्व जल दिवस 2025 की क्या थीम है, ग्लेशियर संरक्षण, ये आप इनको भी थोड़ा सा एक नजर में देख लेना चाहिए। और आपको पूछे राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय पूछे तो जयपुर में। ठीक है ना, तो ये आपका टॉपिक तो हो जाता है साथियों कवर। लेकिन जो ये बांध है ना, ये इंपॉर्टेंट है। या तो आप इनका एक बार तो देखो, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट जब मैं नहरें करवाऊंगी तब इनको करवाऊंगी। ठीक है ना, अगर बोलोगे तो मैं इनको ट्रिक से, अगर लिख देना कमेंट बॉक्स में, अगर ट्रिक से करना चाहो तो मैं अलग बांध की भी करवा दूंगी। चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उदयपुर संभाग में कौन कौन सी, तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एक आधा प्रश्न, एक आधा के काफी इनसे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। ये लो, चाहे CET का हो, चाहे रीट का हो, चाहे किसी का वो ही हो। ठीक है ना, यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे।